हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या रे, ठीक है ना। तो देखो, आज आप सबको क्लास 10 और क्लास 9 का महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि आपके परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न जो है ना, सूत्र में से ही आता है। ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 गो 10 गो ऑब्जेक्टिव सूत्र का ही रहता है। जैसे हम आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे, कॉस थीटा, साइन 90 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, जितना भी हम ट्रिगोनोमेट्री का भी सूत्र बताए, आज यह सूत्र बताएंगे जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से क्या है VVI। आप कॉपी कलम पे लिख लीजिए, गारंटी है कि सूत्र से पूरा किताब में जितना सूत्र है उस सूत्र से 10 नंबर का आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर आप सूत्र मजबूत कर लेते हैं तो आप बताइए 10 नंबर क्या कीजिएगा, अपने खाते में जोड़ लीजिएगा। तो आज आपको हम VVI सूत्र खाली आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहला सूत्र जो है आपको नो, यह इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9 का बच्चा होंगे, 10 का बच्चा होंगे, तो आप जाके देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में या तिमाही में देखिए या वार्षिक परीक्षा में देखिए, आप अपना प्रश्न को उल्टा कर देखिए और वह क्या करेगा नो, देख और मिलाइए कि कितना सूत्र से वह क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाके एक बार देखिए उसको, कितना इम्पोर्टेंट सूत्र। अभी जो परीक्षा हुआ, अभी की 22 से लेकर 22 तारीख 9वां महीना 2025 को परीक्षा हुआ, फिर 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को जो मैथ सब हुआ है अर्धवार्षिक हाई स्कूल सब में। आप उसका क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन उल्टा के देखिए कि कितना सूत्र से प्रश्न आया है। आपको 7 को 8 को इसी से सूत्र से प्रश्न आया है। सबका मान पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो इसीलिए आप है 9 का बच्चा, 10 का बच्चा, और आप जब कंपटीशन में जाइएगा ना, तो आपको इसमें भी आपको सूत्र मिलेगा। जैसे आप बिहार पुलिस में, बारा मेडिकल में, रेलवे की तैयारी करिएगा, उसमें भी आपको यह सब सूत्र देखने को मिलेगा। तो आप अपने 10 नंबर अगर आप मुट्ठी में करना चाहते हैं तो यह सूत्र को क्या कीजिए, याद कीजिए और ध्यान से समझिए कि देखिए यह सूत्र क्या है। तो देखो तुम ध्यान से, पहला सूत्र आपको हम बताते हैं नो, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, घनाभ का और घन का चित्र सब हम सारा आपको बता दिए हैं, जो कि ये 10वीं के किताबों में 13 पॉइंट सब में है, 13.1 में, 13.2 में है। तो आपको यह ध्यान से समझना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है नो, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान से याद करना है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपसे पूछेंगे रे नो, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना 2 × LB + BH + HL होता है। तो आपसे हम सूत्र क्या है नो, फिर से हम रिवाइजिंग तुमको करवा रहे नो। 1 नंबर का देखो क्या है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL होता है। तो आप इसको पढ़ने में क्या कीजिएगा, उल्टा भी होगा नहीं तो कोई समस्या नहीं। जैसे है देखो, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + LH, ये आप घनाभ का क्या है सूत्र है। हम आप सब में से किसी को भी देखिए पूछेंगे, आपको यहाँ आके पढ़वाएंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो पिटाई भी लगेगा। ध्यान से आप सब देखिएगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नो, घन क्या है नो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना सूत्र, 6a²। तुम इसको 6a² भी बोल सकता है या 6² भी बोल सकता है, या 6 गुना भुजा स्क्वायर भी तुम बोल सकता है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सूत्र ध्यान से याद करना है। ये घन है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल नो सूत्र होता है। तो आप देखिए यहाँ से क्षेत्रफल है नो, तो ध्यान से क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है नो 6a²। इसको क्या बोल सकते हैं आप, 6a² या 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं नो, भुजा स्क्वायर। क्योंकि हम भुजा को किससे सूचित करते हैं, ए से। आप यह दोनों परीक्षा में आ सकता है, तो आप कंफ्यूज न होइएगा, दोनों एक ही है। दोनों में से एक को आप क्या करना है, टिक मारना है। तो हम फिर से आपको बता रहे हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² या 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर। तो आपको ये कंठस्थ मथा में क्या करना है, बैठा लेना है। आजा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है नो, वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वेलन का किसका अनुचित्र है, वेलन का। तो आप बेलन सब का चित्र है, देखिए नो ऐसे करके बनता है बेलन सब का चित्र, ऐसे करके, ऐसे करके,
यह सब बेलन हुआ नो। अब तुम देखो घन का ऐसे कर लेना ध्यान से, ऐसे करके है ऐसे देख रहा ना। यह सब चित्र तुमको हम बना, पीछे वाले वीडियो एक बार जाके देखो, उसमें सारा तुम्हारा बनाया हुआ है। तो इसलिए ये देखो बेलन है आपका, यह घन नो। अब घनाभ देखो है, देखो घनाभ थोड़ा बड़ा हो, ऐसे इससे बड़ा होगा नो, कर दिए ऐसे कर, इसको ऐसे सटा दे दो। देखो घनाभ, इसको क्या बोलेगा बाबू? घनाभ बोले। इसमें कितने फलक हैं, कितने सतह है, सब आपको बताया गया है। आप एक बार जाके पीछे वाले वीडियो को देखिए, कैसे हम चित्र बनाए, कैसे ए है, कैसे इसकी एल है, किसका भुजा है, सारा दिया गया है। तो आप है यहाँ देखिए, ये आपका घन हो गया नो, यह आपका बेलन हो गया, यह बेलन, यह घन, यह घना। शंकु आप सब देखे होंगे, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, तो आपके सिर पे एगो टोपा दिया जाता है। वह टोपा कौन सी, कैसा आकार होता है नो? शंकु का आता है। ऐसे करके बच्चा सबको देखिएगा, हैप्पी बर्थडे मनाता है, ये आपका शंकु हो गया। कारण नो नहीं मनाते है, तुम सब नहीं मनाते हैं। कार सुबह बड़का टोपा पहनी थी नहीं रे, तेनो हैप्पी बर्थडे में इस सब नो टोपा पहनता बच्चा सब। कैसा आकार का होता है नो? शंकु आकार का। कैसा आकार का होता है नो? शंकु आकार का। तो अब तुम देखो, बेलन का चित्र बता दिए, घन का बता दिए, घनाभ बता दिए, शंकु बता दिए, तो आप सब चित्र। तो कैसे और इसका तुमको पता करना है कि तिर्यक ऊंचाई शंकु का कौन है? यह है तिर्यक ऊंचाई। यह क्या है? एच है बाबू। इसमें कितने सतह होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने भुजा, इस सारा डिटेल उसमें बताया गया है। तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे नो। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 6 स्क्वायर या 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर? आज 3 नंबर पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यह क्या है बाबू? वक्र। क्या है नो? वक्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है नो, फार्मूला होता है 2πr(h). आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है नो 2πr(h). क्या होता है नो? 2πr(h). आप कहेगा सर पाई क्या है? रेनो ये मैथ में पाई है। जैसे देखो यहाँ समझना, पाई का मान आपको हमेशा लेना है 22/7। पाई जब तक आपको कहा न जाए, जब तक आपको कहा न जाए तो आप 3.14 नहीं ले सकते हैं। आपको मैथ में जब हिसाब बनाइएगा ना, तो आपको संकेत में नीचे मुँह दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पाई का मान 3.14 लीजिए। पाई का मान क्या लेना है? 3.14 लेना है। तो आपको याद रखना है, पाई का मान 22/7 लेना है। और जब तक आपको कहा न जाए तब तक आप नो पाई का मान 3.14 नहीं लीजिएगा। तो अब आते हैं नो, और देखो आर है सर। कहेगा सर आर क्या है? आर को बोलते हैं रेडियस। आर को क्या बोलते हैं नो? रेडियस। और रेडियस को ही क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या। क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं बाबू? आर से। अब कहेगा सर एच क्या है? रेनू एच आपका क्या है? ऊंचाई है। एच आपका क्या है नुनू? ऊंचाई है, जिसको आप हाइट भी बोलते हैं, हाई भी बोलते हैं। ये दोनों में से क्या हुआ ना? ऊंचाई होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि h बराबर ऊंचाई है। h को हम ऊंचाई बोलते हैं और r को हम त्रिज्या बोलते हैं। d आपको कहीं कहीं d मिलेगा नो। d को किससे सूचित? d किसका फल है सर? कहेगा सर d तो है व्यास। d व्यास है। आपसे पूछेंगे रे व्यास को किससे सूचित करते हैं आप सब? तो बोलिएगा सर डी से। कहिएगा डी का मतलब क्या हुआ? डायमीटर हुआ। डी का क्या मतलब हुआ नो? डायमीटर। क्या हुआ नो? डायमीटर। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे सूचित करेगा? एरिया से। क्षेत्रफल को किससे सूचित करेगा बाबू? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का है सूचित नो ए से। ए का मतलब क्या होता है? एरिया।
ए का मतलब क्या होता है एरिया। देखिए हम आपको कितना छोटा छोटा बातें समझा रहे हैं यहाँ, ताकि आपको कोई भी हिसाब बनाने में, कोई भी काम करने में आपको थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं होगा। तो क्षेत्रफल को किससे सूचित करेंगे बाबू? ए से। किससे सूचित करेंगे नु? ए से। पाई का मान 22/7। और जब तक आपको कहा न जाए तो पाई का मान 3.14 यूज नहीं कर सकते हैं, आपको वह संकेत में दिया रहेगा। आर बराबर क्या है नो? त्रिज्या। आर का मतलब रेडियस, रेडियस को ही इंग्लिश में कहते हैं नो त्रिज्या। एच का मतलब ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई। डी बराबर व्यास, डी बराबर व्यास, जिसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बाबू? डायमीटर। तो आते हैं अब प्रश्न पे, किस पे आते हैं? प्रश्न। अब तुम आ जाए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच। रेनो आपसे पूछेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो बोलना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है नो पाई आर एल। क्या सूत्र है नो? पाई आर एल। अब कहेगा सर पाई तो बताइए दिए, आर का भी बता दिए आपको, रेडियस होता है। त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं बाबू? आर से। तो अब कहेगा सर एल क्या है? रेनो एल इसमें लेंथ नहीं बोलेगा, लंबाई नहीं बोलेगा, एल तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई भी है। एल को हम सूचित करते हैं नो तिर्यक ऊंचाई से। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे सूचित करेंगे इसमें बाबू? एल से। किससे? एल से। तो यह सब तुम्हें याद रखना है। अब तुम देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है बाबू पाई आर एल। क्या सूत्र है नो? पाई आर एल। आपसे पूछेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। क्या सूत्र है नो? पाई आर एल। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल मतलब टोटल, कुल, योग। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है नो सूत्र पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका देखिए 2 गो है, अर्थात आप इसी को देखिए, हम बताते हैं कैसे क्या हुआ। यहाँ देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये बोला है कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इस समझिए कि कैसे हुआ, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। ये क्या किया गया है जानता है नो? कॉमन लिया गया है। क्या लिया गया है नो? कॉमन है। देखो यहाँ पाई आर एल है, हम तुमको समझाते हैं। यहाँ देखिए, गौर से देखना, मिस्टेक मत करना, सूत्र तुम अपने से भी बना लेगा। पाई आर एल है ना, कहेगा हाँ सर, प्लस पाई आर स्क्वायर है ना, कहेगा हाँ सर है। अब देखो इसमें कॉमन, तुम ऐसा क्या कॉमन लेगा कि दोनों इसमें है, कहेगा सर नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखे हैं, तैयो पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है। कहेगा सर आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तैयो आप कह रहे कि क्या लेंगे कॉमन। रे बाबू हम तुमको समझा रहे थे, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो हमने पाई को क्या करेंगे बाहर। आर इसमें भी है सर, आर इसमें भी है, रे बाबू आर को बाहर कर लो। अब यहाँ पे क्या बचा बता तुम? पाई और आर लिए लिया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ एल बचा। प्लस है तो प्लस है नो। अब देखो यहाँ पाई लिए लिया, आर 2, यहाँ क्या गो आर है नो? 2 आर है। 2 आर में आपने एक के आर बाहर किया, यहाँ क्या गो आर बचा? एगो। देखिए आपका फार्मूला बना पाई आर इंटू एल प्लस आर। तेरेनो दोनों सूत्र सेम है, आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ना, हल करने पे हमें यही सूत्र आता है, तो आपको हो सकता है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यह सूत्र ना देके शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यह ना देके तुमको यह दे देगा। तो उस समय घबराना नहीं, इन्हें कहना मास्टरवा हमको बतेबे नहीं किया है, कुछ कहबे नहीं किया। रे हम तुमको इसीलिए तो समझा रहे हैं कि देखो इसी से ई बना है और इसी से ई बना है, फिर तुम हल करेगा ना तो वही बनेगा। है देखो हल करो, पाई आर एल गुना करेगा, पाई आर एल होगा कि होगा, प्लस से तो प्लस, फिर पाई आर गुना आर करेगा तो पाई आर गुना आर करेगा, आर स्क्वायर। ये उल्टा है, उल्टा सीधा करो, सीधा उल्टा, कॉमन सारा लिया गया है। तो अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन पे है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है नो
पाई आर एल। क्या होता है नो? पाई आर एल। आपसे पूछेंगे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर इंटू एल प्लस आर। हमने आपको ये विस्तार से बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका है नो सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गोला है क्या? अरे इन्हें सोचना कि भांग का गोला सर जी कह रहे पीस पीस के पीने के लिए। ये गोला है नो, लोहा का हम गोला बनाएंगे, मिट्टी का गोला बनाएंगे, यही है आपका गोला। इन्हें कि तुम भांग के गोला पकड़ के खींच लेना 2-4 गिलास किर रेसो पीता है ना, दांत निकाल रहे खाली। लेला सब है क्या भांग पी पी के मारता है शिवरात्रि में। तो देखो ध्यान से, त्रेनो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे हम पूछेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो बोलना सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? आजा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, अर्ध गोले का। अब की बार था ये पूरा गोला का, ये क्या है तुम्हारा है? देखो ध्यान से रे बाबू, यह आपका पूर्ण गोला, पूरा गोला है। अब बोला अर्ध गोला, अब यही वृत्त को तुम है ऐसे कर देना, ऐसे बीचे बीच कर देना, यह आपका क्या हो गया? अर्ध गोला। यह आपका क्या हो गया नो? अर्ध गोला। अर्ध गोले हो गया। तुम देख रहा नहीं पूरा गोला, इसी को आधा कर दिया अर्ध गोला। तो अब तुम देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है नो? 2 पाई आर स्क्वायर। आपसे हम पूछेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो बोलना 2 पाई आर स्क्वायर होता है सर जी। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। पूछेंगे रे अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है नो? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़िएगा? अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है नो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आजा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखो सूत्र आपका फार्मूला क्या कह रहा है? घनाभ का आयतन। आयतन देखो, एक होता क्षेत्रफल में तुम स्क्वायर लगाना, आयतन में क्यूब लगाना। अगर आपका आयतन का मान अगर निकलेगा तो उस पे क्यू देना। क्या देगा बाबू? क्यू देना। और क्षेत्रफल का अगर मान निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा नो, तो उस पे हमेशा स्क्वायर देना। क्या देगा नो? स्क्वायर। तो यहाँ इतना तक याद रहेगा ना। तो देखो घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H, जिसको L मतलब होता है नो लेंथ, इसमें क्या पढ़ेंगे? लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। अब तुमको हिंदी में भी तुम इसको लिख सकता है। ये देखो इसको यहाँ पे नो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या देखो हुआ? इसको हम L बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। क्लियर? तो यही सूत्र है। हमने आपको इंग्लिश में लिख दिया, आपको हिंदी में भी समझा दिया। L का मतलब सर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, B का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। तो आप इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H। कहीं कहीं आपको मिलेगा L इंटू बी इंटू एच मिलेगा, L इंटू बी इंटू क्या मिलेगा? H मिलेगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या याद रखिएगा? L इंटू बी प्लस L इंटू बी इंटू एच, अर्थात L गुना बी गुना H याद रखिएगा। आज 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। घनाभ का आयतन क्या है बाबू? घनाभ का आयतन हो गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन है घन का आयतन। अब देखो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू। रे बाबू आपको कहीं कहीं ए के बदला हिंदी में भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा नो? ए के बदला लिखेगा सर जी भुजा क्यू। क्या रहेगा नो? भुजा क्यू। ए से सूचित करते हैं, भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, तो आपको कहीं कहीं ए क्यू मिलेगा या भुजा क्यू मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, दोनों मेरा क्या है सूत्र? सही है नो। तो आप याद रखिएगा घन का आयतन ए क्यू या भुजा क्यू।
अब है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बेलन का आयतन। किसका आयतन नो, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला है नो πr²h। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है नो πr²h। आपको यही सबसे क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा आता है। जैसे है देखो बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, यह सब नो हिसाब भी आता है, एक ऑब्जेक्टिव में आता है। आप क्लास 10वां का अगर आपके घर में कोई बड़े भाई या बहन दिया है तो आप उसका बोलना कि अंकल भैया थोड़ा देखिए बताइए क्या ये 10वां में हमें ये गोले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा बोरबग नतनी से ढेरी क्वेश्चन आता है। तुम अपने आंख से देखेगा तब तो यकीन होगा। हम आपको बार बार कर रहे हैं, ये नो 10वां में 9वां में कंपटीशन में आपको सभी जगह ये मिलेगा। आपको इससे आता है 5-6 गो क्वेश्चन। आप तुमको कैसे बताएं, तुमको हम शुरू में भी बताएं कि सूत्र अगर याद रहेगा ना बुझ जा तुमको 10 नंबर मुट्ठी में। क्यों, पूरा किताब में सूत्र खाली आता है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में। तो बेलन का आयतन πr² हो गया। शंकु का आयतन देखो क्या है नो 1/3, इसको पढ़ेगा 1/3। अब 1 नहीं पढ़िएगा वो सही है, लेकिन आप थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में गए तो स्टैंडर्ड मक्ति बोलना है आपको। 1/3 πr²h आपको याद रखना है। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है नो, तो 1/3 πr² होता है। तो आप इतना कंठस्थ याद रखिएगा ना, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² होता है। तो आप इतना कंठस्थ याद रखिएगा, शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 πr²h। 1/3 πr²h याद रखिए। आ जाइए, अब 13 हो गया बाबू। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या कह रहा है, गोले का आयतन। आयतन तुमको हम बता दिए, इसमें क्यों लगेगा। अब गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 πr3। गोले का आयतन का फार्मूला होता है नो 4/3 πr3। तो आपको हमेशा याद रखना है गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr3। तो याद रह जाएगा। चलो, गोले का आयतन का सूत्र होता है नो 4/3 πr3। अब आ जानो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ध गोले का आयतन बराबर सूत्र है 2/3 πr3। पूछेंगे रे अर्ध गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, 2/3 πr3। आपको कंठस्थ याद रखना है, अर्ध गोले का आयतन बराबर 2/3 πr3। 2/3 पr3। अब कहेगा सर थोड़ा समझाइए। है देखो यह गोले है, गोले मतलब पूरा, यहाँ अर्ध मतलब आधा। तो गोले में देखो 4/3 πr3 सब कुछ सेम है तो पा है तो पा, आर है तो आर, क्यू है तो क्यू, नीचे में 3 है 3, सब समान है। लेकिन आधा किसका है, 4 है। देखो 4 का आधा 2 है। बस इतना था तुमको याद रखना। अगर एक क्वेश्चन याद रखा तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे गोले का बता आयतन, तो बोलना 4/3 πr3। अब फिर पूछेंगे गोला तो पूरा हुआ, अब बोलेंगे रे अर्ध गोले का बता। ओ सर जी आपने बतेले रहिए गोले के सूत्र 4/3 πr3 बतेले रहिए ना, लेकिन एगो ट्रिक बतेले रहिए आपने कि जहने अर्ध गोला पूछबो ना सब कुछ वह बोलना, लेकिन 4 का आधा कर देना 2। 4 का आधा क्या कर देगा, 2 है। देखो यहाँ 4 है ना, खाली 2 है। 4/3 यहाँ 2/3 पाई पाई आर आर क्यू क्यू सेम हुआ। सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखेगा तो तुमको 2 को सूत्र याद रहेगा। तो अब तुमको याद क्या बार बार रिवाइजिंग करेगा, बार बार इसको पढ़ेगा नु तभी को पाए। आज 16 नंबर नो वृत्त की परिधि किसका है नो, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है नो 2 पार। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है नो 2 पाई आर। पूछेंगे रे नो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर सर जी। आप परिधि वृत्त में आप है इसे गोल वृत्त पकड़िएगा, आपका परिधि है ये सब क्या हुआ नो, गोल गोल जो है ये सब आपका परिधि हुआ। यह आपका क्या हुआ, हम आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा डिटेल बताते हैं। यह आपका क्या है वृत्त, वृत्त जिसको सर्कल बोलते हैं। यह आपका केंद्र बिंदु, इसका क्या है बाबू, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि में आके जो मिलेगा ना ये आपका आर हो जाएगा, त्रिज्या। यह आपका क्या हो जाएगा नो, त्रिज्या। अब है देखिए एक परिधि से दूसरे परिधि में जो केंद्र से होकर गुजरे उसे तुम क्या बोलेगा, है देखो एक परिधि से दूसरे परिधि में जाके मिल रहा है
वह कहाँ से गुजर रहा है नो, केंद्र से होकर गुजर रहा है। आप उसको बोलिएगा व्यास अर्थात डायमीटर बोलिएगा। इसमें रेनू डी बराबर भी तुम ही कर सकता है 2r हो सकता है, क्योंकि एक आर यहाँ एक आर यहाँ। क्लियर। त्रिज्या देखो, अगर इधरो त्रिज्या है इधरो त्रिज्या है, अगर एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो सभी त्रिज्या कितने हो गए 5 सेंटीमीटर ही हो गए, क्योंकि त्रिज्या सब समान होता है। त्रिज्या सब क्या होता है समान होता है। अगर एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो सभी त्रिज्या कितने होंगे 5 सेंटीमीटर। आपका डी बराबर 2r होता है नो, याद रखना। इसको कर देगा, इसीलिए r बराबर डी कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आएगा नीचा, तो रेडियस का मान निकल जाएगा। आप कहेंगे रे जीवा किसे कहते हैं, एक परिधि से दूसरे परिधि में मिले लेकिन वह केंद्र से होकर ना गुजरे, आप उसे क्या बोल सकते हैं जीवा बोल सकते हैं। तो आपको वृत्त के बारे में यह सब भी याद रखना क्या है जरूरी है। तो आप वृत्त का परिधि याद रखिएगा। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला है नो 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है नो 2πr। आजा देखो 17 नंबर क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है नो πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है नो πr स्क्वायर। क्या होता है नो πr स्क्वायर। पूछेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो बोलना सर πr स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 18 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 πr स्क्वायर। त्रिज्या खंड, अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है नो थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। थीटा आपको बताए थे कोण भी होता है, जितना कोण दिया रहेगा 90 तो 90, 60 से 60, जितना कोण दिया रहेगा उतना आपको रखना होगा। तो याद रखना है आपको क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, तो थीटा बटे 360 πr स्क्वायर होता है। आपसे हमें सवाल में पूछेंगे, जब भी आपको पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, और नहीं जवाब देगा तो क्या करेंगे रे, बहुत पीटेंगे नो। इसलिए इन्हें सोचना कि सर जी नहीं देख रहा, सब कुछ हम पूरा लीला सब देख रहे नो। इसलिए कंठस्थ तुम सब क्या करना, याद करना, नहीं तो लाठी से पकड़ के क्या करेंगे, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे आखिर तुम बताओ। 19 नंबर में देखो, 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है नो, कोण या थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, किसकी लंबाई नो, चाप के। इसमें था सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की, इसमें संगत चाप की लंबाई लगल है नो, इसलिए इसका सूत्र में परिवर्तन है थीटा बटे 360 2πr स्क्वायर। यहाँ देखो थीटा बटे 360 πr स्क्वायर है, यहाँ थीटा बटे 360 2πr स्क्वायर है, यही दोनों अंतर है। तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2πr स्क्वायर है। अब देखो इसमें अंतिम सवाल हम तुम्हारा फार्मूला है 20 नंबर का। 20 नंबर का जो सूत्र है वह ध्यान से देखना, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है नो ए माइनस बी इंटू, क्या होता है नो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको यह देखो फिर समरिभाजी करवा रहे नो, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको यह सारा सूत्र हमने 20 गो सूत्र इतना अच्छा से बता दिए, इतना अच्छा से समझा दिए कि आपके माथा में एडजस्ट हो गया होगा, हमको आशा है। नो अब तुम सब क्या करेगा, इस सूत्र को एक बार अगर नहीं समझा तो 2 बार 3 बार तुम देख लेना, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा छोटा चीज इधर भी कितना तुमको चित्र के माध्यम से हम बता दिए। तो अब तुम्हें समय आ गया है पढ़ने का, सोने का समय अब नहीं है, क्योंकि अब तुम देख रहे ना परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ चुका है। अब तुम जो अभी देख रहे हैं ना, नवरात्रि का महीना चल रहा है, फिर आश्विन के बाद कार्तिक आएगा, दीपावली, छठ, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कि तुम्हारा वह समय क्या करेगा, लॉस हो जाएगा। तो उसमें तुम 15-20 दिन माइनस भी करेगा, तब समय कहाँ रहा तुमको। अगर अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है तो अच्छा माँ को, अपने पापा को, सपना को पूरा करना है, तो अब समय सोने का नहीं, अब क्या है जगने का आ गया है। तो आपको ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है और सुंदर राइटिंग लिखना है। आप सबको देखते हैं कभी कभी कि राइटिंग भी सही नहीं है,
उसमें भी आपका नंबर कटेगा नो। तो आप अच्छे अच्छे से राइटिंग लिखिएगा और गलत कट कुट ज्यादा नहीं कीजिएगा मैथ में। इससे क्या होगा, कट कुट कीजिएगा तो आपको हानि होगा। तो रेनो आज तुम सूत्र को पूरा कंठस्थ तुम याद कर लेना। और अगर तुम और चाहता है कि बेसिक मेरा और मजबूत हो तो हम बहुत सारे वीडियो बना है, उसमें जाके देखो, उसमें भी तुमको सिखाया गया है। तो अब तुमको आज यहीं तक नो। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना नो, ऐसे करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों मित्रों फलनमा चिल्लामा को भी क्या कर देना नो, शेयर कर देना, ताकि वह भी कुछ क्या है सीख ले। आज तुम्हारा यहीं तक, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नो अगला में।